पाकिस्तान में पिछले 70-72 सालों से अवाम की जिंदगियां उनके हाथ में और उनकी जेबें हुकूमत के हाथ में हुआ करती हैं। मैं हैरान हूं कि यह बात ब्रेकिंग न्यूज क्यों कर न बन पाई। शॉपिंग मॉल्स पर पाबंदी बरकरार है। ताजिरों का एहतजाज आज भी इस हवाले से देखा जा सकता है, रजिस्टर कराया जा रहा है। हुकूमत सिंध पर ताजिरों ने नाअहली और बददयानती कराची दुश्मनी के इल्ज़ामात लगाए हैं। किस हद तक वो इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, आज अपने मेहमानों से गुफ्तगू करके जानेंगे। हैरानकुन फैसला सामने आया है कि हज्जामों की दुकान, जिन्हें इंग्लिश में हेयर कटिंग शॉप्स कहा जाता है, और ब्यूटी सैलून्स भी पियाजी का मन न लुभा सके। इसका मतलब है कि अब ईद भी खैर से हिप्पियों की तरह गुजरेगी मर्दोजन की, क्योंकि दोनों शेव कराने से महरूम रहेंगे। औकात कार के हवाले से सिंध सरकार की कंफ्यूजन बदस्तूर बरकरार। पहले एक हुक्मनामा जारी हुआ, उसके बाद महकमा दाखिला सिंध को याद आया कि नहीं यूं किया जाए। अब उन्होंने बताया है कि सिंध में पीर था जुमेरात सुबह 6 था, शाम 4 बजे तक खैर से कारोबार की इजाज़त होगी। हफ्ते में 3 दिन हम कोरोना रोया करेंगे, 4 दिन जो होगा अल्लाह मालिक है। कोरोना का वार चल रहा है, सरकार ने मुझे ये बताया है, मीडिया यही रो रहा है। अल्लाह ताला ने जो कुछ कहा है, मीडिया उसके उलट कहे तो मीडिया की नहीं माननी, अगर हुकूमत कहे तो हुकूमत की नहीं माननी, सरबराह मुमलिकत कहे उसकी नहीं माननी, कोई इदारा कहे उसकी नहीं माननी। रम्ज में जो बात कही जाती है उसमें बड़ा दम होता है। एक शेर आपकी नजर किए देता हूं, यह एक इशारा है आफात नागहानी का, यह एक इशारा है आफात नागहानी का, किसी जगह से परिंदों का कूच कर जाना। और सर्वे रिपोर्ट यह बताती है कि सिंध के साहिल पर रवां साल 7,41,042 परिंदे आए। दोबारा सुनिए, सिंध के साहिल पर रवां साल 7,41,042 परिंदे आए, जबकि पिछले साल यह तादाद महज 2.5 लाख के लगभग थी। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा जामे बात कोई और हो सकती है। मैं सबसे पहले अतीक मीर साहब की जानिब जाऊंगा। अतीक साहब, सर 53 रोज के बाद कारोबारी तबका बहरहाल एक जुज़वी सही ज़िमनी सही एक साय ऑफ रिलीफ उन्हें मिला। शटर उठाने की इजाज़त सरकार ने उनको दे दी, लेकिन साथ ही साथ जो SOPs के हवाले से गाइडलाइंस फराम की गई हैं, जिनमें ग्राहकों और दुकानदारों के लिए मास्क पहनना यकीनी बनाना, सैनिटाइज़र का जो है वो इंतज़ाम करना, ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन ये कि अगर किसी को दुकान में आपके कोरोना होता है या आपके कारोबार में, तो फिर उसका इलाज वो मालिक कराएगा जिसके वो ज़ेर नगी हैं। हुजूर, आपके ख्याल में 53 दिन का ये लॉकडाउन भुगतने के बाद बड़े से बड़ा फ़िरौन, अब इस वक्त उसकी हैसियत, उसकी इस्तिताअत, उसकी गुंजाइश इस तरह की है कि वो इस तरह के नादिरशाही फरमान को बजा लाए, क्या सोच रही है ताजिर बरादरी? ये सबसे पहली सोच तो ये है कि हम एक ऐसे लॉकडाउन से, ऐसी असीरी से हम बाहर आए जो हमारे लिए आसाब शिकन थी। हमारे हौसले जवाब दे चुके थे, हमारे पास जमा पूंजी ख़त्म हो चुकी थी। ये मैं ताजरों की अक्सरियत की बात बताता हूँ, क्योंकि मैं जिस कबील को मैं नुमाइंदगी करता हूँ वो मिडिल और मिडिल टू लोअर है। वो मिडिल टू लोअर जब किसी मुश्किल में आती है तो वो मिडिल के दरवाज़ों पे खड़ी हो जाती है, लेकिन वो मिडिल अपने वाइट कॉलर को बचाने के लिए वो कहीं नहीं जाता। वो यूँ समझे वो जो सदमे बर्दाश्त करता है उसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं भी उसी कबील से हूँ, मैं भी उसी दर्जे से हूँ। ये हमारे लिए एक अच्छा शगुन था जो हमें ये रिहाई मिली, हम अपने कारोबार पर आए। आज मैंने ऐसे लोगों को देखा, क्योंकि ये तस्वुर नहीं था। आप अक्सर सुनते होंगे ये हम पर एक तनकीद है कि हम 12-1 बजे कारोबार खोलते हैं, आज 8-9 बजे भी लोग आ गए, बड़ी बात थी ये। तो ये उनके अंदर का एक इश्तियाक था कि जिस तरह वो एक जुनूनी कैफियत में घरों से निकले, भूल चुके थे कि कारोबार भी कोई चीज़ है। एक तो देखें, सारा दिन एक ही बात, एक मौत उनके सर पे सवार कर दी जाए, कोरोना कोरोना कोरोना। अब हर आदमी ने एक बात सोच ली थी कि जब ये बंदिश का, देखें एक कैदी को भी पता होता है कि वो 3 माह के लिए कैद किया गया है, 1 साल की कैद है। जहाँ ये हो कि अब आपने बाहर नहीं निकलना है, शायद कोरोना के हवाले आप हो जाएं तो फिर आपने बाहर निकलना है, जब इस तरह की कैफियत हो, तो देखें लोग, दुनिया की नज़र तो इस पर है कि एक कोरोना या मैशत की तबाही। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम को जो आसाबी उलझनों का सामना है,
जो जिस तरह के जहनी दबाव का शिकार हो चुके हैं, कोई देखे तो सही, कोई इनके दुख को समझे तो सही। ये एक दुनिया भर में कोरोना एक सिस्टम के तहत उसका सामना किया गया, उसको देखा गया, उससे मुकाबला किया गया। हमारे यहाँ हुकूमतों ने सियासत की है, इसके अलावा मैं समझता हूँ कुछ भी। मेरा ख्याल है इख्तिसार के साथ सारी कहानी वो बयान कर गए। सिराज कासिम